औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14वां पारा और छठा रुकू। वलक़द और बेशक कज़्ज़बा झुठलाया अस्हाबुल हिज्र अस्हाबे हिज्र ने अहले हिज्र ने मुरसलीन रसूलन यानी कि पहले लूत अलैहिस्सलाम दी कौम दा, उस बाद शुएब दी कौम दा जिक्र होया भी उन्हां बड़े जालिम है ते उन्हां फिर अल्लाह ताला ने उनको इंतकाम लिया। फिर अल्लाह फरमांदे कि अहले हिज्र तो मुराद जेड़ा कौम समूद दा इलाका है जेड़ा कि हजाज ते शाम दे दरमियानी ज़मीन दा नाम है। व अतईनाहुम अल्लाह ताला फरमांदे कि असीं अता कीतियां आयातिना अपनी निशानियां पकानू अनहा मोरिदीन लेकिन वो है अनहाइना तो मोरिदीन रूगतान करने वाले यानी अल्लाह ताला दी निशानियां उन्होंने गौर फिक्र करने की बजाय नबियां दी दावत जेड़ा वो गौर फिक्र करने की बजाय उन्हें कबूल करने की बजाय उन्होंने इनकार कर दिता। वकानू जन हितूना और ये जड़ा ना खोदा करदे मिनल जिबाल पहाड़। अहले हजर है ना, हजर का मतलब भी पत्थर ही होंदा है यानी पहाड़ां विच रहिंदे है और पहाड़ां नूं खोद के मिनल जिबाल पहाड़ां नूं बयूतन आमिनीना और अपने घर पहाड़ां खोद के अपने घर बनांदे और बेखौफ होके ना पत्थर होके उत्थे रहिंदे हुंदे। फ़अख़ज़तहुम सईख़ातु बस पकड़ लिया इन्हां नूं जेड़ा खौफनाक चिंगाड़ ने यानी आवाज़ ने कड़क ने मुसबिहीन यानी सुबह के टाइम ते उन्हां नूं जेड़ा ना वो पकड़ लिया गया। इत्थे हज़रत इब्ने उमर ने रवायत करदे ने कि असीं गज़वा तबूक दे सफ़र तो वापसी ते पहला ना हजर दे इलाके विच असीं उत्थे गुजरे, असीं उत्थे उतरे और उत्थे कुएं विचों पानी भरिया। खुलासा बयान करना आटा गुन्निया ते हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता कि जेड़ा पानी तुसीं जलदे हो ते जिहदे नाल आटा गुन्निया जे ऊँटां दे सामने रख दिओ और उस कुएं चों जेड़ा तुसीं पानी लो जिहदे तो हज़रत साले दी ऊँटनी पानी पिया करदी। फिर हज़रत इब्ने उमर फरमांदे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानूं ये भी इरशाद फरमाया कि जिस वक्त तुसीं इन्हां ने मकानां च दाखिल हो जिन्हां ते गज़ब होया है, जिन्हां ते अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजा ते फिर तुसीं रोंदे दाखिल हो। ये ना कि तुहाडे ते भी उस तरह दा कोई अज़ाब नाज़िल हो जाए। जिसमें ये पता लगदा है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इरशाद तो पता लगदा है कि अल्लाह ताला ने जेड़े ना फरमान ना उन्हां दे जेड़े आसार हैं यानी उन्हां दे जेड़े जो पिछे छोड़ गए उन्हां नूं नापसंद किया गया, जबकि अंबिया और सालिहीन दे आसार तो तबरक हासिल करने की भी इस दलील है क्योंकि हुक्म दिता कि उत्थों पानी पियो जिथे हज़रत साले दी ऊँटनी पानी पींदी। फिर अल्लाह ताला फरमांदे जिस वक्त उन्होंने जड़ा नाफरमानी की तो फिर गिरफ्त आई ते इतने मजबूत जड़े उन्होंने अपने घर बनाए पनाह बनाइया हैं वो इतने मजबूत घर ते पनाह उन्होंने बचा नहीं सकियां। अल्लाह ताला की गिरफ्त उन्होंने कोई पनाह नहीं मिल सकी और तबाह बर्बाद हो कमा अगना और ना फायदा पहुँचाया अनहुम उन्होंने माँ कानू यकसिबून जो कमाया करते यानी जो कुछ करते रहे सारी जिंदगी जो बनाया उन्हें माल जो मकान बनाए जो कुछ भी मालो दौलत थी उन्होंने अल्लाह ताला दे अज़ाब तो ना बचा सकता। माँ हलक न समावाती अल्लाह फरमांदे कि नहीं असी बनाया आसमानां नूं वल अर्दा और ज़मीन व माँ बैनहुमा और जो कुछ इन्हां दे दरमियान है इल्ला बिल हक लेकिन हक दे नाल इन्ना बेशक साता क़यामत दी घड़ी ला आतियातुन आवने वाली फस फाहिस सब है हल जमील यानी जेड़े काफर ना इन्हां दे बारे च अल्लाह ताला फरमांदे कि तुसीं इन्हां नूं दरगुजर फरमाई रखो आसमान और ज़मीन बनाया हक दे नाल। इस मुराद ये कि इतना अरसा हो गया जेड़ियां ये चीज़ां अल्लाह ताला ने बनाईयां और मौजूद हैं और हज़ारां सदियां गुजरने के बाद भी इस कायनात ते कारखाने च कोई नुक्स पैदा नहीं होया, कोई बसीदगी यानी पुराना नहीं होया, कोई सुराख नहीं होया, कोई कुछ नहीं होया, जिस तरह बनाया गया उसी तरह ये मौजूद है। ये फिर हाकी है क्योंकि जेड़ा बातल है वो तो ख़त्म हो जाएगा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैंने हुस्न अदब हुस्न खुलक की तालीम देने वाला अल्लाह ताला है और उसने खूब अदब और खुलक की मैंने खूब तालीम दी है यानी मैं अदब और इखलाक इत्थे अल्लाह ताला दी ज़ात फरमांदे ने कि बेशक क़यामत आनी है और तुहाडे खिलाफ सरगर्मियां तेज़ कर देन फिर भी तुसीं अपना जेड़ा ना तुसीं साहिबे खुल्क अज़ीम यानी तुहाडा अखलाक बड़ा बुलंद है। इन्हां दे हर दसानी से तुसीं दरगुजर फरमाओ जिस पहले फरमाते रहे उस तरह ही और वो भी ऐसी शान नाल कि जेड़ा तुहानूं ज़ेबा देंदा है। अगर वो तुहाडे रस्ते कंडे बचांदे तुसीं उन्हां वास्ते मग़फ़िरत दी दुआ तलब करो, अगर वो पत्थर बरसांदे अपनी रहमत दे फूल उन्हां ते निछावर करो। इन्ना बेशक रब्बा का तुहाडा रब हुवल हल्लाकुल वही पैदा करने वाले आलिम और जानने वाले यानी वो सारी चीज़ां दा पैदा करने वाला हालक वही है और जेड़ा खालक है वही ज़ाहिर जानने वाला भी, वो सब कुछ जानने वाला भी, उन्हें जो पैदा किया वो जानता भी। वाला कद और बेशक अतई नाका असी उता की सब अमिनल मफ़ानी 7 आयतां जड़ियां बार बार पढ़ियां जांदियां व कुरान अज़ीम और कुरान अज़ीम यानी ये इरशाद हो रहे सैयदना उमर सैयदना
अली और इब्ने मसूद के नज़दीक सब और मसानी तो मुराद सूरत फातिहा है और ये ज़्यादातर दा कौल है क्योंकि ये वजह भी दसी गई है। इमाम खारी दा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कौल नकल कीता। फिर उस तो बाद हज़रत इब्ने अब्बास ने दी वजह तस्मिया यानी सब मसानी आने की वजह भी दसी है कि क्योंकि हर नमाज में बार बार दोहराया जाता, हर रकत में पढ़िया जाता है। तो इस वजह नाल कि 2 बार नाज़िल हुई है, एक दफ़ा मक्का मुकरमा और दूसरी मरतबा मदीना तैयबा विच। आयत दा मतलब है कि ए हबीब मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असीं जो कुछ भी तुहानूं नेमत दी है अल्लाह ज़वाल दी है, यानी ना खत्म होने वाली, जिन्हों कदे भी ज़वाल नहीं हो। इसकी अजमत का ये अंदाज़ा ये नादान लोग का अंदाज़ा नहीं हो सकता। और इस तरह अल्लाह ताला ने जिस बाकी नेमत तुहानूं अता कीतियां, इस तरह सूरत फातिहा बख्शी है और कुरान अजीम जैसी बरकत किताब भी तुहानूं अनायत फरमाई। ला तमुद्दन्ना आई नहीं का उठा के भी ना देखो, इला माँ मताना का इन्ना मवाल की तरफ जो मालो मता जो दिते हैं भी अज़वाजम मिनहुम जिन्हां नाल असीं मुख्तलिफ तबकियां नूं जिहड़ा लुत्फअंदोज़ करने यानी काफरां नूं। यानी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूं फरमांदे कि तुसीं जिहड़ा ना इन्हां दी तरफ बिल्कुल भी नज़र ही ना करो दुनिया दी माल और दौलत, क्योंकि इस काबिल ही नहीं है। नेमत अल्लाह ताला ने तुहानूं दित्ती है कुरान की शक्ल नबूवत की शक्ल विच, ते ये दुनिया का मालो मता इस काबिल ही नहीं कि तुसीं उन्हां दी तरफ आंख उठा के तको जिहड़ा अल्लाह ताला ने काफरां नूं दित्ते है। वला तहज़न और ना ही तुसीं रंजीदा हो अलैहिम उन्हां लोकां ते वख़्फ़िद थले करो जनाह अपने परां नूं जिल मोमिनीन मोमिना वास्ते। यानी अल्लाह ताला दी ज़ात जिहड़ा ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुक्म देंदे एक तो दुनिया दे मालो मताल तुसीं जिहड़ा लोकां नूं मिले है उन्हां नूं देखना नहीं, उन्हां दी तरफ अख भी उठा के देना या कदे भी ज़हन विच ख्याल नहीं लियाना, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिहड़ियां तुहानूं नेमतां दित्तियां लाजवाल उन्हां नेमतां दे सामने जिहड़ा ना यानी कुरान पाक दे सामने जिहड़ा ये चीज़ां कुछ भी नहीं है, इन्हां दी कोई कीमत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा ना बड़े रंजीदा होंदे, उन्हां नूं काफरां जिस वक्त देखदे हैं ना गुमराही भी अल्लाह ताला फरमांदे रंजीदा ना होया करो। अल्लाह ताला ने इस काबिल ही नहीं समझा कि उन्हां नूं सीधे रास्ते ते लिआंदा। इस वजह नाल तुसीं जिहड़ा उन्हां देख के परेशान ना होया करो। अल्लाह ताला नबी पाक नूं फरमांदे कि जिस तरह काफरां नाल हुक्म है इरादा, इस तरह जिहड़े मुसलमान हैं ना उन्हां नाल ये हुक्म दिता गया कि तुसीं खसूसी उन्हां ते तवज्जो फरमाओ, उन्हां नूं अपने परां दे थल्ले कर लो जिन्हां विच अर्श दियां बुलंदियां भी सिमट आउंदियां, और इन्हां नूं इस तरह करो कि तुहाडे गुलाम तुहाडे तो ज़्यादा जिहड़ा फैज़याब हो सके। दुनियादारी दे लिहाज नाल तुसीं हमेशा अपने तो कम तर नूं देखो और दीन दे लिहाज नाल हमेशा अपने तो बरतर नूं देखो, जिन्हें तुहाडे तो चेहरा उच्चा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्दी तरफ देखो जिहड़ा तुहाडे तो कम तर नूं देखोगे तो ये गलती तो तुसीं महफूज रहोगे। कुल और फरमा दो इन्नी बेशक मैं नज़ीरुल मुबीन बेशक मैं ऐसे खुले अजाब तो डराने वाला बिलाशुबा ऐसे खुले अजाब तो डराने वाला जिहड़ा सामने आवेगा जे तुसीं नाफरमानी कीती ते वो आके रहेगा। कमा अंज़लना जिस तरह कि उतारिया सी अलल मुक़तसिमीना इन्हां बांटने आलियां तो इहदे बारे जिहड़ा बांटने वाले किहड़े है, इन्हां दे बारे च ये कौन लोग है, काफ़ी अकवाल हैं कि ये 16 आदमी है जिहड़े वलीद बिन मुगीरा ने हज दे दिनां मक्का दे मुख्तलिफ घाटियां ते मुकर्रर कीते, जिन्हां दा काम ये हुंदा है कि जिहड़ा भी ये आमने वाला हुंदा है ना मक्का दी तरफ ओह हजूर के मतलब उन्होंने बदजन करते हैं और आखते कि खबरदार उसके फरेब विच ना आवे। इस तरह अगर तुहानूं साडा नहीं यकीन आउंदा कदे कुछ आखदे कदे कुछ जादूगर ते अगर तुहानूं साडी गल दा एतबार नहीं बिन मुगीरा कोल पुछ लो जिहड़ा मक्का दे सरदार है, और वलीद जिहड़ा वो खुद मस्जिद हराम के दरवाजे ते बैठ जांदा है और जिस वक्त लोग उहदे कोलों पुछदे है ते वो तयशुदा मनसूबे दे तहत उन्हां दी जोर ताईद करदा है वो जेह्ड़े बैठे ने सही आखदे ने। फिर अल्लाह ताला ने इन्हां नूं रुसवा कुन मौत नाल जिहड़ा ना दो चार किया। और बाज़ ने आख्या कि ये लोग है आस बिन वाइल उतबा शैबा ते अबू जहल दर बिन हारिस उमैया बिन खलफ और मुनब्बा बिन हज्जाज, यानी बाज़ लोग कहते हैं कि ये लोग है। फिर अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह जीना और जिन्हां ने जअलुल कुरआन बना लिया कुरआन दीना पारा पारा, यानी पारा पारा कर देते जिन टुकड़े टुकड़े कर। ये लोग केह् करदे न कि जेह्ड़ा अपनी मर्जी दा हुक्म होंदा है ना, जेह्ड़ी अपनी मर्जी दी आयत ओहदे ते ईमान लैंदे और जेह्ड़े अपनी मर्जी दे खिलाफ होंदे ओहदा इनकार करदे ने। और इस तरह करने की वजह नाल जेह्ड़ा ना ये जेह्ड़ा अपने ईमान नूं भी मलियामेट करदे ने, जेह्ड़े लोग बाज़ आयतां दा ईमान लैंदे ने बाज़ दा इनकार करदे ने। फवा रब्बिका ला नसअलन्नहुम असीं पुछांगे इन्हां नूं ज़रूर पुछांगे अजमीन सारियां ना सारियां नूं असीं ज़रूर पुछांगे जिन लोग ये करदे ने अम्मा कानू यामलून इन्हां अमाल दे बारे जेह्ड़े ओह करदे रहे, यानी अल्लाह ताला ज़रूर इन्हां कोलों इन्हां दा हिसाब किताब लैणगे। या कुरान दा अपनी मर्जी दा हुक्म है मान लिया जेह्ड़ा
अपनी मर्जी के खिलाफ है उन्होंने छोड़ दिता। इन्होंने सारिਆਂ ਦੇ बारे ਜਿਹੜਾ ना अल्लाह ताला फरमाए इन्हों को जरूर इस चीज़ का हिसाब किताब होगा। बस तुसीं ऐलान कर दो बिमा तो मरू यानी तुसीं दस दिओ, तुसीं ऐलान कर दिओ, जाहिर कर दिओ जो तुहानूं हुक्म दिता गया। व आरिद अन मुशरिकीन और मुँह फेर लो मुशरकां नूं, यानी जो भी तुहानूं हुक्म दिता जाता है वो किसी तो डरे बगैर खौफ किए बगैर तुसीं उहदा ऐलान कर दिओ। पहले जिहड़ा ना जिस नवे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला नवे दीन दी दावत देनी शुरू की तो फिर चोरी छुपे दिन दे, तो फिर इस हुक्म तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरेआम दावत देनी शुरू कर दी। फिर अल्लाह फरमाते इन्ना कफ़ीना का बेशक असी ही काफ़ी हाँ मुस्तहज़िईना इन्हां दे शर तो जिहड़े मजाक उड़ाने वाले इन्हां दे शर तो बचाने वास्ते तुहानूं असी काफ़ी हाँ। अल्लाह जीना यजअलूना जो लोग बुलांदे मा अल्लाह ही अल्लाह दे नाल इलाहन आखर कोई और खुदा सौफा यअलमून जल्दी इन्हों हकीकत हाल मालूम हो जाए, यानी हकीकत में जल्दी जान लेंगे। जिस वक्त इन्हों की मौत आई या जिन्हों पर कोई अजाब आया तो फिर जल्द जान लेंगे कि हकीकत क्या है। हम तो समझाते ना तो समझने की कोशिश नहीं करते। वलक़द नअलमु और असी खूब जानने, अल्लाह ताला फरमाते बेशक असी खूब जानने अन्नका यज़ीक़ु सदरुका कि तुहाड़ा दिल तंग होता है बिमा यक़ूलून जिहड़ियां गल्लां करदे लसानियां करदे ताने देंदे न। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिल जिहड़ा ना वो हल्के खुदा दी हमदर्दी और खैर खाई दे जज्बात नाल लबरेज है और वो अपनी कौम दी गुमराही देख के जिहड़ा ना उन्हां दा दिल जिहड़ा वो शदीद घुटन दा शिकार हो जाता है। फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका तो सो तुसी रब दी तारीफ दे नाल उहदी पाकी बयान करो। वकुन मिनस साजिदीन और हो जाओ सजदा करने वालियां दे नाल। यानी अल्लाह ताला फरमाते कि जिस वक्त तुहानूं घुटन महसूस होवे फिर इस गम तो निजात हासिल करने वास्ते तलकीन फरमाई जा रही है कि तुसीं जिहड़ा ना अपने रब की तस्बीह और हमद विच मशगूल हो जाओ और उसके सामने अपना सर नियाज झुका दे। खुद ब खुद ही जड़े गम के बादल हैं वो छट जाएंगे और दिल की अफसुदगी जड़ी परेशानियाँ और घुटन दूर हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि जिस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तकलीफ पहुँचती तो फौरन नमाज मसरूफ हो जाना। और साढ़े गुलामां वास्ते भी जड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं उन्होंने वास्ते भी रंजो गम दूर करने और उससे तो निजात पाने का यही सब तो मुअस्सर जरिया। फिर अल्लाह फरमाते बुध इबादत कीजिए रब्बा का अपने रब दी, यानी तुम इबादत करो अपने रब की हत्ता जाती कल यकीन इतों तक कि आ जाए तुहानूं यकीन तो मुराद इत्थे मौत है। यानी तुसीं अपना जिहड़ा ना ज़ौक और शौक दे नाल इबादत का सिलसिला जारी रखो जिस वक्त तक इस दारे पनाह जाने का वक्त नहीं आ जाता। जिस वक्त तक नफस चल रही है तुसीं मेरे जिक्र नाल मेरी याद नाल मेरी इबादत नाल जिंदगी के चुराग नूं रोशन रखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म और उन्हां दे नाल सारी उम्मत नूं यही हुक्म है कि अल्लाह के जिक्र विच रहो, अल्लाह की याद विच रहो और इस हाल विच तुहानूं मौत आनी जाएगी। वमा अलैहि की सरवत पे लाखों सलाम शम